मिथुन राशि के बारे में जान लिया और जान लेते हैं कि कर्क राशि के बारे में ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या कहता है साल 2014 के लिए। वैभव नाथ जी बिल्कुल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। ये थोड़ा स्वास्थ्य एवं पारिवारिक व्यापारिक तकलीफ भी दे सकता है। वर्ष का आरंभ जो है वह उथल पुथल को लेकर के आने वाला है। व्यापारिक चिंता में वृद्धि होगी। ये भी संभव है कि सरकारी पक्ष से कोई बहुत बड़ी बाधा, कोई जांच का सामना आपको करना पड़ जाए अपने कार्य क्षेत्र में। तो इन सारी चीजों से आपको डरना और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके साथ रहने वाली हैं। आपकी राशि का ऐसा संयोग बनता है और आपको इन चीजों को बिना डरे बिना घबराए आपको इन चीजों का सामना करना चाहिए, क्योंकि आप अपने पक्ष से बिल्कुल भी साफ सुथरे हैं। और आपको बहुत छोटा सा उपाय बताता हूं जो कर्क राशि वाले जातक लोग इस उपाय को करके अपने वर्ष को शुभ बना सकते हैं। आपको करना यह है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर रुद्रपाठ करते हुए दूध और जल मिला करके या फिर दूध या अभिषेक से जो भी आपको उपलब्ध हो जाए, इनसे भगवान शिव का अभिषेक करें और 2 कमलगट्टे की माला माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कराने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि 2 पीली कौड़ियां भी आप अपने साथ अपने जेब में रख करके चलते हैं, इसको लकी चार्म की तरह यूज करते हैं, आप अपने साथ हमेशा रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। और इन दोनों ही राशियों के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं जान लेते हैं मधु जी से। मधु जी, हम लोग जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई जो है उनको करियर में इस साल काफ़ी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो चॉइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं और वो चूज़ ना कर पाए कौन सा करना है या किस पे ज़्यादा टाइम देना है और किस पे कम टाइम देना है। और इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि वो एक टाइम पे डिसाइड करें कि अभी कुछ नहीं करना चाहते और ब्रेक लेना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर वो बैलेंस बना के रखेंगे तो उनका करियर जो है वो अच्छा चलेगा। अदरवाइज़ इम्बैलेंस होने से उनको कुछ मेंटल इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं जो कि उनकी फैमिली लाइफ पे भी अफेक्ट करेंगे। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं है, तो हेल्थ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ को लेकर आप बिल्कुल चिंतित ना हो। रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं इस साल में। ऐसा लगता है कि आप जो भी करते हैं सबके लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, वो लोग इस चीज़ को रजिस्टर नहीं करते हैं और आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं और लोग समझ नहीं रहे हैं। ये जो आपका स्टेट है, ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये आपका इस साल भी चलने वाला है। आप तो वही करते रहेंगे, आप लोगों को हेल्प करते रहेंगे, लेकिन आपको उसके बदले में हेल्प मिलेगी नहीं और वो सब आगे आकर आपको थैंक्स बोलें या आपको कहें कि आपने बहुत अच्छा किया। इस चीज़ की उम्मीद अगर आप ना रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये जो साल है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का साल है, यानी कि आप ये मत देखिए कि कोई आपके लिए क्या कह रहा है या कोई कैसा सोच रहा है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कीजिए और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल बनकर आगे बढ़ते रहिए। सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल। मधु जी, कैंसर के लिए क्या कुछ कहेंगी? मैं अभी कैंसर के कार्ड्स निकाल रही हूँ। जी, कैंसर के लिए फाइनेंशियली तो ये साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। स्पेंडिंग का साल लग रहा है, आपको थोड़ा अपने स्पेंडिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा खर्चा कर जाएंगे। और अदरवाइज़ इनकम तो अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेंडिंग पे आप अपना कंट्रोल करके रखिए। हेल्थ में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपको कुछ भी लगे, आपको थोड़ा सा भी ख़राब लगे हेल्थ, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और अपना चेकअप कराइए। उसके अलावा रिलेशनशिप्स में आपको काफ़ी जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। जिन लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है उसमें आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है और उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये साल अगर आप कोशिश करेंगे तो जो रिश्ते आप पहले अच्छे नहीं बना पा रहे थे उन्हें आप बेटर कर पाएंगे। ओवरऑल ये साल जो है ये आपका करियर और मनी का साल है। इसमें आपको अपने करियर में काम करते हुए, क्योंकि प्रेशर ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, तो करियर जो है वो बनाते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपना पैसा बहुत ज़्यादा खर्च ना करें और उसको आप बचा के चलें। बिल्कुल। और चलिए अब जिनका लाइफ पाथ नंबर 2 है उनके लिए साल कैसा रहेगा, आकृति जी से जान लेते हैं। आकृति जी। बिल्कुल गायत्री, 2014 लाइफ पाथ नंबर 2 वालों के लिए थोड़ा शेयरिंग और कॉपरेशन का रहने वाला है। उन्हें अपने पर्सनल गेन्स को थोड़ा सा साइड करके थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना, सिचुएशन को समझना, ये सब चीज़ें आप सीखेंगे। तो मैं कहूँगी कि अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, थोड़ा सा शेयर कर लूँ तो मेरे काम बन जाए,
तो प्लीज़ उस सिचुएशन में वही कीजिए जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, क्योंकि ये टाइम आपका अपना ईगो आगे लाने का नहीं है। ये टाइम आपको समझ के और अपनी अंतरात्मा को सुनते हुए काम करने का समय है। तो मैं बोलूँगी कि थोड़े पर्सनल गेन्स को साइड रखें, अपनी अंतरात्मा को सुने, शेयरिंग करें, कोऑपरेशन रखें। साथ ही साथ आपके लिए 2014 जो नंबर 2 वाले हैं उनके लिए ये फ्रेंडशिप का बहुत अच्छा साल है। तो हो सकता है कि जो आपकी पुरानी दोस्ती है, जो जिनमें खटास आ गई है, वो हो सकता है दोबारा एक बॉन्ड के साथ शुरू हो और आगे चल के थोड़ा और अच्छा हो। बिल्कुल। आप तीनों ही मेहमानों से मेरा एक सवाल है, साल 2013, ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, मेरे आसपास जो लोग थे साल 2013 उनके लिए बहुत बुरा गुजरा, संघर्ष बहुत था, कई समस्याएं का सामना उनको करना पड़ा था। लेकिन साल 2014 में क्या परिस्थितियां बदलेंगी, आप तीनों की विधाएं क्या कहती हैं? ज्योतिषीय दृष्टिकोण सबसे पहले वैभवनाथ जी। जी बिल्कुल, देखिए गायत्री 2013 में बहुत सारे ऐसे ज्योतिषीय परिवर्तन हुए या ग्रहों के ऐसे संयोग बने जिनकी वजह से हमें बहुत सारी विभत्स घटनाएं देखने को मिली। वह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हुई और हमारे सामाजिक जीवन में भी हुई। और आपको अगर ध्यान हो, जिस समय शनि का गोचर हो रहा था, शनि और मंगल का संयोग भी हुआ, शनि और राहु का संयोग भी हुआ, उस समय में हम लोगों ने ये फलादेश किया था कि राष्ट्र में बहुत सारे राजनीतिक उथल पुथल होंगे और कुछ प्राकृतिक आपदा के आने के भी संकेत मिलते थे। कुछ पंचग्रही अष्टग्रही योगों के समय में भी हम लोगों ने इस तरीके के चर्चा कुछ की थी। तो निश्चित तौर पे वो सारी चीजें हमारे सामने आई, हमारे देखने को हमें मिली, हमारे समाज में भी और बहुत सारे लोगों के व्यक्तिगत जीवन में और परिवार में। उम्मीद करता हूं, देखिए ज्योतिष जो है वह उम्मीदों पे आधारित होता है, ग्रहों पर आधारित होता है। और ज्योतिष में सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कुछ चीजों को ठीक कर सकते हैं। इसके प्रभाव दुष्प्रभाव को हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ उपाय और कुछ सरल से निदान करके इसे दूर कर सकता है। तो निश्चित तौर पे जो उपाय हम लोग यहाँ बता रहे हैं आपको, आपके भविष्य को, आपके भाग्य को सुधारने के लिए, वर्ष को शुभ बनाने के लिए, उन उपायों पर आप जरूर एक बार ध्यान देंगे। और यदि इन उपायों को आपने अपने जीवन में अमल में लिया तो निश्चित ही 2013 जैसी जो अशुभ परिस्थितियां थी उनका सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। मधु जी, बेसिकली हम लोग एनर्जी और थॉट प्रोसेस के साथ में चलते हैं। तो जब 2013 शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी था कि ये 13 है तो ये नेगेटिव होगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस था ये बहुत ज़्यादा लोगों पे अफेक्ट करा और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती चली गई 2013 यानी जो समस्याएं नहीं थी वो भी ये सब चीजें सोचने के बाद लगा कि समस्याएं हैं जिंदगी में। हाँ, और इसके अलावा ऐसा भी होता है कि जब हम कुछ सोचते हैं तो हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि वो सोच रहे थे कि खराब हो जाएगा, इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई। तो अब 2014 में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप इस साल को शुरू कीजिए। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि पता नहीं खराब होगा, अच्छा होगा। जस्ट गो विद अ पॉजिटिव थॉट कि इसमें सब कुछ अच्छा होने वाला है, इस साल में हमारा सब कुछ अच्छा होगा। तो ये बहुत ही अच्छा साल शुरू हो सकता है। और शुरुआत करने के लिए आप इस साल में मैं ये कहूँगी कि आप सुबह उठकर अगर गायत्री मंत्र से आप अपना दिन शुरू करें तो ये साल आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। ओवरऑल वैसे ये साल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहा है सभी के लिए। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर जो पिछले साल की नेगेटिविटी थी उसको छोड़ दें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े नए साल के साथ। आकृति जी, अब पिछले साल का जो नंबर था वो 6 था, उसका रहस्य क्या रहा? और अब 7 नंबर यानी साल 2014 वो बहुत अच्छा रहने वाला है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो नंबर 7 है, हम लोग कहते हैं कि बहुत स्पिरिचुअल नंबर है ये जी, ठीक है। और मैं एक चीज़ें बताना चाहूँगी कि ये सुपरस्टिशन है कि 13 नंबर आया, 2013 है तो 13 नंबर आया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 2013 हुआ तो 13 में बहुत दिक्कतें आई। कुछ सक्सेस भी मिला, कुछ चेंजेस भी आए, तो एक पॉजिटिव वे भी था उसमें, एक पॉजिटिविटी भी थी और थोड़ा सा हम बोलेंगे एक नेगेटिव साइड भी था, ठीक है। 2014 की अगर हम बात करें, 2014 आपका आता है 7 नंबर पे। 7 नंबर जो ये है, ये नंबर हमारे लिए बहुत कुछ ला रहा है। आप ये साल बहुत एनालिटिकल होने वाला है, सेल्फ एग्जामिनिंग वाला होने वाला है। ये हमारे स्पोर्ट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे मीडिया हो, हर जगह ये आइडियोलॉजीज को चेंज करेगा। और आई सपोज आप एक एग्जाम्पल देख भी सकते हैं अभी, जो अभी रिसेंटली रहा, जो मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने शपथ कहा ली। भी जा रहा था कि साल 2013 में जो राजनीतिक बदलाव है वो भी देखने को मिलेंगे और ऐसा हुआ भी। 0 से एकदम 28 सीटों पर चले गए थे, राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिला। इसके अलावा जिस तरह से ज्योतिष के अकॉर्डिंग अभी वैभवनाथ जी ने भी कहा कि कुछ आपदाओं को लेकर भी प्रेडिक्शन किया गया था, वो भी देखने को मिली। जी बिल्कुल
जी आकृति जी। हाँ जी, हमारे ये साल बहुत ही एक अच्छे साल की तरह रहने वाला है, मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि एक यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ूंगी कि हमारे क्योंकि नंबर 7 है तो स्पिरिचुअलिज्म भी बहुत बढ़ेगा जी ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं आइडियोलॉजीज़ में चेंज आ रहा है, सब चीज़ों में आ रहा है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लोग ज़्यादा अब धीरे धीरे करके जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी सभी जाएंगे, बट एक उसका भी हम बोलेंगे कि एक तरीके से प्रमोट होगा, बहुत अच्छा रहेगा पूरी तरह से साल। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पिछले साल जो कड़वे एक्सपीरियंसेस रहे उनको भूल करके नए साल में नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चलिए अब राशि पर एक बार फिर से गौर फरमा लेते हैं। हमने कर्क राशि तक जाना था कि कैसा रहेगा साल 2014 उनके लिए, और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि और साथ ही साथ वर्गों के बारे में। जी बिल्कुल गायत्री, सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष विशेष उपलब्धि से परिपूर्ण रहने वाला है। मंगलकारी परिस्थितियां बनेंगी, व्यापार कारोबार का विस्तार होने के संकेत दिखाई देते हैं। बहुत सरल सा उपाय आपको करना यह है सिंह राशि वाले जातक लोगों को कि तांबे का एक सिक्का ले लें, उसको लाल धागे में डाल करके अपने गले में पहनते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वाले जातक लोगों के लिए क्या स्थिति बनती है 2014 में। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष जो है श्रेष्ठ ही नहीं श्रेष्ठतम रहने वाला है। जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे वह सब परिपूर्ण होंगे। कोई बड़ा रोग यदि आपके साथ काफी समय से चल रहा था तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और भाग्य का पूरा सहयोग समर्थन आपको मिलेगा। बुधवार के दिन देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर के नारियल और चुनरी अर्पित करना चाहिए। कपूर से माता की आरती कर लेने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कुछ मेवे वाले बादाम मंदिर के आसपास जो कन्याएं बैठी होती हैं उनको यदि आप माता को भोग लगा के अर्पित कर दें तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। बिल्कुल मधु जी, लियो और वर्गों के बारे में क्या कुछ कहते हैं कार्ड्स? लियो के लिए बेसिकली ये जो साल है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, करियर वाइज भी और ओवरऑल भी। करियर वाइज ऐसा लगता है कि अगर आप बिजनेस में हैं तो आप वेंचर आउट करने वाले हैं, आप कुछ ब्रांचेस खोलेंगे, आप कुछ बढ़ाएंगे अपने बिजनेस को। लेकिन इसके साथ साथ लॉट ऑफ कंपटीशन इज़ देयर, आप बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी फेस करेंगे, तो आप उससे हारिए नहीं क्योंकि इसमें आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। हेल्थ वाइज अगर हम देखते हैं ये साल तो नॉर्मल है, बिल्कुल स्टेबल ही चल रहा है, तो हेल्थ को लेकर कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। बट इट डजंट मीन कि आप इसको लाइटली ले लीजिए, हेल्थ का आप अपनी ध्यान ज़रूर रखिएगा। और अगर रिलेशनशिप की बात हम करते हैं तो रिलेशनशिप में ये साल काफ़ी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि रिलेशनशिप में आप इस साल आपको लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं और आपने जो भी किया है उनके लिए उसके लिए वो आपको थैंक यू बोलेंगे और आपके पास आके बहुत अच्छा समय बिताएंगे। तो ये साल रिलेशनशिप्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये साल जो है ये आपका करियर का है, मनी मेकिंग का ईयर है, जिसमें कि आप वेंचर आउट करेंगे, आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं और आप इस तरह से आप काफ़ी प्रॉफिट्स बनाएंगे। अब हम बात करते हैं वर्गो राशि की, तो ये साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है करियर को लेकर, क्योंकि अगर आप कुछ कन्फ्यूजन्स लेकर चल रहे थे और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे और आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ किस तरफ आगे बढ़ने वाली है करियर वाइज। सो करियर को लेकर ये साल आपका सक्सेसफुल है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। हेल्थ की बात अगर हम करते हैं तो हेल्थ में ऐसा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हेल्थ आपकी ठीक ही रहेगी और कोई भी इशू नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है। बट इट डजंट मीन कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखें, आप थोड़ा सा तो ध्यान रखिएगा। अगर किसी चीज़ के लिए हम केयरलेस हो जाते हैं तो वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप्स के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। कुछ वॉकआउट्स हो सकते हैं, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं किसी रिलेशनशिप को लेकर। तो ये साल रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये साल आपका एन्जॉयमेंट का है, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और हेल्थ आपकी अच्छी है, तो इस वजह से ये साल आपका अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा सा दबा हुआ है। और चलिए इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।